হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল অ্যাডভোকেটাস অর্ডিনারিয়াস। আমি হচ্ছি তোমাদের বন্ধু আর হোস্ট আবু হেনা। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज रोहिणी कोर्ट में जो दुर्घटना घटी, कोर्ट कैंपस में, कोर्ट रूम में जज के सामने जब कोर्ट पूरा खचाखच भरा था, वैसे स्थिति में गोगी नाम के एक एक्यूज्ड पे गोलियां चली, कोर्ट रूम में उसकी मौत हुई और जो क्रिमिनल्स थे वो वकील के ड्रेस में कोर्ट में दाखिल हुई। हमारा मानना है कि जो भी अवेलेबल प्रोटेक्शन के लिए या सिक्योरिटी के लिए कोर्ट कैंपस के जजेज के, वकीलों के, लिटिगेंट्स के सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्थाएं अभी मौजूदा हालात में की गई हैं वो बिल्कुल ही फेल हैं, सफिशिएंट नहीं है। और इसी का नतीजा है कि आर्म्स एंड एमुनिशंस के साथ क्रिमिनल्स कोर्ट में घुस गए, कोर्ट रूम में भी घुस गए, एक्यूज्ड मर गया, कुछ वकीलों को भी चोट पहुंची। ये बात अलग है कि सुरक्षा फोर्स जो भी है, पुलिस फोर्स ने 2 क्रिमिनल्स को वहीं मार गिराया। लेकिन न्यायालय में जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है तो ना ही वकील सुरक्षित है, ना कोई न्यायिक पदाधिकारी जज सुरक्षित है, ना ही कोर्ट कैंपस में जाने वाला कोई लिटिगेंट सुरक्षित है, आम जनता भी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन पेंडिंग है, WP क्रिमिनल नंबर 1422 ऑफ 2019। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी पार्टी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा गया, माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय की खंडपीठ में ये रिट पिटीशन पेंडिंग है। सारे स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस हुआ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी एफिडेविट फाइल करने को कहा गया। हमारा कहना है, सुप्रीम कोर्ट में हमने ये कहा था, हम जानते थे रांची की जो दुर्घटना हुई हाल में, एक जज को एक्सीडेंट कह के उसको मार दिया गया। वकीलों के साथ वकीलों का मर्डर, वकीलों की किलिंग, ये आम बात है। पिछले 5 वर्षों में हजारों वकील मार दिए गए पूरे देश में। तो हमने एक एफिडेविट फाइल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि न्यायालय परिसर में, कोर्ट कैंपस में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक स्पेशली ट्रेन्ड अलग से एक फोर्स लगाया जाए। जो नॉर्मल जनरल पुलिस फोर्स, CISF, CRP, ये इनसे काम नहीं चलेगा। कोर्ट कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक विशेष रूप से ट्रेनिंग लिए हुए फोर्स को डिप्लॉय किया जाए ताकि वकील सुरक्षित रहे, न्यायिक पदाधिकारी हमारे जजेस सुरक्षित रहें, कोर्ट के स्टाफ सुरक्षित रहें और आम जनता या लिटिगेंट्स जो भी कोर्ट कैंपस में आते हैं वो भी सुरक्षित रहें। एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग जो हमने की है, आप इसी से सोच सकते हैं कि हमारी मांगें कितनी जायज है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो हमने एफिडेविट दिया है उसमें कहा है कि हम गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं। हमने माननीय भारत के कानून मंत्री से ये बात की है, देखें हम कहां तक सफल होते हैं। The unfortunate incident which took place today in Rohini Court at Delhi, it's very, very serious matter. Though he was accused, some Gogi, he was killed by the criminals, and ultimately the 2 culprits were killed by the police forces. 1 or 2 advocates also received minor injuries. But such incidents are so serious. See, the criminals in the advocate's dress, they dare to enter the court campus. They entered the courtroom while the judge was sitting. The lawyers were there, the court staff were there. 40 rounds of firing were made. It is such a serious matter. We can think that how safe the lawyers, how safe the judicial officers, how safe the litigants are there in the court campus. The government will have to do something. The judiciary will have to think it seriously. The lawyers are most unprotected, most unsafe, you know. We have been raising our voice for one Advocates Protection Act for last 2-3 years. I had a talk with the Honorable
Union Law Minister, I think that we will get Advocate Protection Act this year. But apart from that, one criminal writ is pending before the Supreme Court. WP Criminal 1422 of 2019, it's pending, and a bench headed by Honorable the Chief Justice of India has issued notice to all the state governments and the Union of India. Bar Council of India was also asked to file its affidavit. We have already filed it. We have suggested that there should be a special security force deployed only for the protection of lawyers, the judicial officers, the staff, the litigants, and the general public who go there in the court campuses. The general police officer, the CISF, CRPF, I think, and this is the thinking of the council and the general lawyers, that it is not sufficient. Today's incident is a gross example of our insecurity in the court campuses. The criminals, they were able to enter into the courtroom. What the security forces were doing, what the metal detectors were doing. The criminals with all arms and ammunition, they entered. Therefore, we are going to file an IA before the Supreme Court to hear the matter on an urgent basis and to pass a direction to the Union government to deploy a specially trained forces to protect the court campuses for the safety and security of the judicial officers, the lawyers, the judges, and the common man. Let us see how far we succeed, but I hope that the Honorable Supreme Court and the government will think over it seriously. Thank you.